तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में लेट्स रूल। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है झारखंड से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिले सबसे लेटेस्ट जानकारी और जो हो सकती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो बिहार राज्य से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य है। अब झारखंड किस राज्य से कटकर बना था? तो झारखंड हमारा अब हुआ झारखंड जो है वो बिहार राज्य से कटकर बना था। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो झारखंड है वो पहले बिहार का हिस्सा था, बाद में 15 नवंबर 2000 को कटकर ये अलग हुआ था। और ये बता दें आपको, दक्षिणी हिस्सा कटकर अलग हुआ था झारखंड। तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो ये 46% हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। आगे हम देखेंगे, जैसे ये हमारा बिहार और झारखंड पहले एक था, बाद में बीचों बीच कटकर झारखंड बना और टोटल 46% हिस्से से कटकर झारखंड बना। तो अब हम देखेंगे झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो रांची में है, और झारखंड राज्य की जो उपराजधानी है वो दुमका है। झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर है। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की राजधानी रांची, झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका, और झारखंड राज्य की जो औद्योगिक राजधानी है वो है जमशेदपुर। आगे देखते हैं कि झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो वो है रांची में अवस्थित है। तो हम ये देख सकते हैं हमारा प्यारा उच्च न्यायालय जो रांची जिले में अवस्थित है। आगे हम देखेंगे झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 15 नवंबर 2000 को हुई थी। जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसी टाइम में झारखंड उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000। आगे है, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है। और राज्य की बात करें तो झारखंड जो है 28वां राज्य है। अब झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। पहले झारखंड जो था वो बिहार का हिस्सा था और 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, इसीलिए जो झारखंड का राज्य दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड का राज्य के पशु कौन सा है? ये झारखंड का जो राज्य पशु है वो हाथी है। ये देख सकते हैं आप, एलिफेंट इन सिंघम एलिफेंट रिजर्व। और हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलिफांस मैक्सिमस इंडिकस। आगे हम देखते हैं कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो झारखंड राज्य की राज्य पक्षी कोयल है, और ये प्यारा कोयल, कोयल का वैज्ञानिक नाम यूडाइनेमिस स्क्लोपोकस है। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो साल है, और साल का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोरिया रोबुस्टा। आगे देखेंगे झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय फूल जो है वो पलास है। ये देख सकते हैं आप, पलास का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनेस्पार्मा। झारखंड राज्य की राज्य भाषा कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राज्य भाषा हिंदी है। झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो इसमें संथाली, मुंडा हो, कुड़ुख, मैथिली, मालतो, कुरमाली, खोट्ठा और उर्दू आते हैं। अब झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह है जो अशोक स्तंभ है, उसके साथ वृत्ताकार खंडों के बीच 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, स्वर चित्रकारी के अंतर्गत 48 नर्तक बोले तो डांसर, और अंतिम चक्र में जो है 60 सफेद वृत्त प्रयुक्त है। ये देख सकते हैं, पहले झारखंड का जो राज्य के चिन्ह था वो जे था, जो 4 जे का यूज करके एक वर्गाकार में बनाया गया था। बाद में इसको इवोल्यूशन करके वृत्ताकार में बनाया गया है, जिसके बीच में अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके 60 जो वृत्ताकार हैं, उसके ऊपर 48 नर्तक देखे जा सकते हैं, उसके ऊपर 24 पलाश के फूल और उसके ऊपर 24 हाथी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है झारखंड सरकार हिंदी में, और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आगे बढ़ते हैं, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, प्यारा भारत, और उसमें है झारखंड जो है पूर्वी भाग में स्थित है। आपको बता दें कि झारखंड के जो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं।
झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है, तो बोले स्क्वायर टाइप में है। झारखंड का विस्तार कितना है? तो झारखंड का विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो झारखंड से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है और झारखंड के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है, यानी ये चौड़ाई में ज्यादा है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जो झारखंड है वो पूरे भारत का 2.42% एरिया कवर करता है। अब झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.72% है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 2.42 है और झारखंड का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 2.72% है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां राज्य है। अब झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी का प्रतिशत कितना है? ये 26.20% है। अब झारखंड में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो ये 12.1% है। झारखंड में 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? घनत्व बोले तो 1001 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 414 लोग रहते हैं। अब जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड का सेक्स अनुपात कितना है? लिंग अनुपात कितना है? तो 949 है। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 66.40% है, यानी 100 लोगों में 66.4% लोग साक्षर हैं। अब झारखंड में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 76.8% है पुरुष साक्षरता। झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है? तो ये 76% जो है वो गाँव में बसती है। और कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में बसती है? तो 24% आबादी शहरों में बसती है। 76 गाँव में तो बचे 24% शहर में। अब झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 24:76 24:76 है, क्योंकि 24% लोग गाँव में रहते हैं और 76% लोग 24% लोग शहर में रहते हैं और 76% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो टोटल 32 अनुसूचित जनजाति जो है वो झारखंड में रहती है। झारखंड कितने प्रमंडल में है? तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं, जिसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा अब हुआ झारखंड, जिसमें यहाँ पे है संथाल परगना जो है पश्चिम बंगाल और बिहार को टच करता है। ये नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल है, ये पलामू प्रमंडल है, ये है आपका साउथ छोटानागपुर प्रमंडल और ये कोल्हान डिवीजन है, यानी कोल्हान प्रमंडल है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आते हैं और पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। आगे बात करते हैं झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं झारखंड में। और झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो टोटल 45 अनुमंडल है झारखंड में। झारखंड में कितने प्रखंड है? तो 263 प्रखंड है। फिर से आपको रिकैप कराते हैं। झारखंड में टोटल प्रमंडल की संख्या 5 है। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो 45। झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24। झारखंड में कितने प्रखंड हैं? तो 263। अब झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 14 है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। झारखंड की विधायिका कैसी है? तो ये एक सदनीय है, यानी सिंगल बेंच की विधायिका है यहाँ पे। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अभी आपको बताया हमने, जो है पश्चिमी सिंहभूम, और ये है हमारा प्यारा हुआ झारखंड, और जिसमें पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा है। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में? तो मुंडा एक ऐसी जनजाति है जिसका एकमात्र अस्तित्व कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो ये सूर्यकुंड है, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है।
और स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा है। आपको बता दें स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी का मतलब होता है वो किसी भी नदी से जाके नहीं मिलती और सीधे सागर में जाके मिलती है। तो ऐसी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा है और स्वर्ण रेखा जमशेदपुर से होकर गुजरती है। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है? तो देवघर है। देवघर में सावन महीने में श्रावणी मेला लगता है, इसलिए तीर्थ यात्री वाला शहर है। यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड के रांची में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अगर झारखंड का औद्योगिक राजधानी की बात करें तो वो जमशेदपुर है, पर यहाँ पूछा गया है औद्योगिक विकास केंद्र, तो उसका आंसर होगा रांची। अब झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं? तो जमशेदपुर और रांची दो ऐसे नगर हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है। आगे बात करें झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 112 है। टोटल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 263 है, जिसमें अधिसूचित जो है वो प्रखंडों की संख्या कितनी है? 112 है। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 10,000 में कितनी है? तो 25 है। पहले ये आंकड़ा 32 था, जो अभी लेटेस्ट रिवाइज होके 25 पे आ गया है। झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पे मुख्य फसल चावल है। यहाँ झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वो कृषि है। झारखंड सरकार को आय का किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो खनन और वन से होता है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड के कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे हमने झारखंड का मैप देखा, ये 5 राज्यों से घिरा है, जो उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में जो है उड़ीसा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो रांची में। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में अवस्थित है। अब 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की किस बंद पड़ी योजना की आधारशिला रखी गई थी? तो उत्तरी कोयल डैम, यानी जिसे मंडल डैम भी कहा जाता है, उस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।